गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चल रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, है ना। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा अभी हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी वही देखा था, चैप्टर नंबर 4 में भी अभी वही करना है। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंस क्या है। एक बात तो आपके लिए अच्छी है कि चैप्टर नंबर 3 में जो प्रॉब्लम सम्स है वो अभी कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ प्रॉब्लम सम्स किसके करने हैं, चैप्टर नंबर 4 के करने हैं, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस तो बताऊंगा ही, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी आगे जाके काम लगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। पहली बात, वहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स लेते थे, एक को x एज्यूम करते थे, दूसरे को y एज्यूम करते थे। यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा x, है ना। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा ये प्रॉब्लम, ये चैप्टर नंबर 3 का है या प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 4 का है। तो आप कुछ भी सोचे बिना आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम होगा और आप चैप्टर नंबर 3 की तरीके से सॉल्व करने जाओगे, यानी कि 2 वेरिएबल लोगे, तो आपको 99.99999999% एक ही इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना। तभी आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो चैप्टर नंबर 4 का मालूम पड़ता है ना। बस एक ही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो तो आपको पहले आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी बाद में। लेकिन कहीं पे भी आप अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो करो। अगर अटकते हो, अगर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया अटकते हो, तो चैप्टर नंबर 4 में चले जाओ। या चैप्टर नंबर 4 में अगर आपने चैप्टर नंबर 3 का सम है और चैप्टर नंबर 4 की तरह से आप सॉल्व करने जा रहे हो तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा इक्वेशन में, तो उसका मतलब चैप्टर चेंज कर दो। ओके डन, क्लियर। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सम नंबर 1 पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। तो चलो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 525 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलो यहाँ पे हमें बोल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है, और उसके बाद क्या बोला है, देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो यहाँ पे आपको किसको एज्यूम करना है, याद रखना, जिससे ट्वाइस दिया हो उसको आपको x एज्यूम करना है। जिससे फ्रॉम ऐसा कोई दिया हो तो आपको क्या करना है, उसी को आपको x एज्यूम करना है ना। यहां पे हमें दे दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ से लेंथ ज्यादा है तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे, x एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेट बी अ breadth of rectangular plot is x meter, then length is 1 more than twice its breadth, मतलब breadth से twice और उसमें 1 more मतलब इतनी मीटर। बोलो लेंथ और ब्रेथ मिल गई, बोलो डन। एक बार सोचो आप एक्स्ट्रा, अगर आप सोचोगे चलो शायद से आपने यहाँ पे x और y एज्यूम कर लिया, तो बेटा x और y से आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा। कौन सा, देखो फर्स्ट लाइन में हमें दे दिया हुआ एरिया, तो एरिया का एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड करेगा, और कोई वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा ही नहीं, है ना। तभी हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की बात की हुई है ना। तो देखो ब्रेथ हमने x एज्यूम कर ली, तो लेंथ हमें क्या मिली, 2x + 1। तो अभी हमारे पास एरिया है, सो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। बेटा एरिया में दे दिया है 528 इज इक्वल टू L, यानी हमने एज्यूम करके रखा हुआ है 2x + 1 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू x। चलो तो अभी एक काम करते हैं, x ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा दोनों के साथ, सो 2x इंटू एक्स 2x²
प्लस x इंटू 1x, ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बोलो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। बोलो क्लियर, अभी डन। पता चला यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक ही इक्वेशन मिलने वाला था, एक ही, यहाँ और कोई इक्वेशन नहीं मिल सकता आपको। बोलो क्लियर, डन ना बेटा। पता चला सबको 100%। कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है पता चल गया ना। चलो अभी आगे थोड़ा डिटेल में जाते, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। चलो पहली बात तो ये, सॉन्ग नहीं गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो किसको बोलते हैं, 1 के बाद 2 आता है ना तो उसको कंटिन्यू कंसेक्यूटिव बोलते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, वो सारे के सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना। तो वो कैसे मिलते हैं, जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करने से हमें मिलेंगे ना, 1 और 2, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 and 3 तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 and 4 तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। बस एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे, लेट बी अ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। सो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होना चाहिए, x प्लस 1। बोलो डन, बोलो डन। ओके, हमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज x प्लस 1, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें दे दिया है 306। बोलो क्लियर, बोलो पता चला बेटा, पक्का 100%। चलो अगर आप यहाँ पे x और y लेते तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर y। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 306 हो जाता। लेकिन अभी आगे कोई वैल्यू हमें दी हुई है नहीं, उसका मतलब आगे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा ही नहीं। बोलो क्लियर ना, अभी कंसेप्ट में पता चल रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का ना, क्या समझाना चाहता हूँ पता चल रहा है ना सबको। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, ये सामने ले आते हैं तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, बोलो मिल गया। पता चला सबको, पक्का 100%। डन ना, कैसे फाइंड करना है सबको पता चल गया ना। ओके चलो बेटा अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। चलो अभी हमें क्या बोला हुआ है, रोहन की प्रेजेंट एज और उसकी माता की प्रेजेंट एज हमें दी हुई है। ओके डन। चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, किससे, रोहन से। किससे, रोहन से। तो उसका मतलब लेट बी रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। बोलो क्लियर बेटा, डन। तो उसकी मदर की भी प्रेजेंट एज क्या होनी चाहिए, x प्लस 26, क्योंकि 26 ओल्डर है। बोलो डन बेटा, इतने ईयर्स। बोलो यहाँ तक क्लियर, पक्का पता चल गया सबको। ओके अभी क्या बोला हुआ है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी रोहन की एज x है, तो अभी से 3 ईयर्स के बाद क्या होनी चाहिए, x प्लस 3। तो उसकी माता की भी 3 ईयर्स ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। सो उनकी अभी कितनी है, x प्लस 26, उसमें भी 3 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया। तो हमें क्या बोला हुआ है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल रहा है, 360। बोलो यहाँ पे पता चला सबको, पक्का 100% क्लियर है ना सबको। चलो अभी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। चलो अभी इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट्स, तो पहले ये ब्रैकेट x को सब पूरा ब्रैकेट दे देते हैं,
फिर +3 करके पूरा ब्रैकेट उनको भी दे देते हैं, इज इक्वल टू 360। चलो अभी x के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स यानी 29x। चलो प्लस 3 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x और 29 इंटू 3 87। सो यहाँ पे 3x प्लस 87 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 360, तो यहाँ पे 360। बोलो डन बेटा। चलो सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 27 है ना, 29x प्लस 3 मतलब 32x प्लस 87, ये यहाँ पे सामने ले आते हैं तो माइनस 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 360 माइनस 87 यानी 273 इज इक्वल टू 0। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी मिल गया हमें। बोलो पता चला ये पक्का 100%। यहाँ पे हमने रोहन्स प्रेजेंट एज क्यों एज्यूम की, क्योंकि हमें उनकी माता की उम्र उनके कंपैरिजन में दी हुई है। क्या बोला हुआ है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन्स प्रेजेंट एज, तो किससे, रोहन से। बोलो डन, बोलो क्लियर, पक्का 100%। ओके चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे, मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में। हमें यहाँ पे तो सिर्फ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेकिन आगे के एक्सरसाइज में हमें उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहले तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे ना, वही हमें सीखना है। इक्वेशन तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ से आएगा इक्वेशन, वही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके डन। चलो तो देखते हैं क्या करना है। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. चलो अभी हमें क्या बोला, मैं एक लाइन कंसिडर करता हूँ, देखता। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें स्पीड फाइंड करनी है। लेट बी अ स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा है 480 है ना, 480 किलोमीटर। ओके डन। चल सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये बोलता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास क्या है, स्पीड, दूसरा डिस्टेंस। तो हमारे पास कौन सा टर्म नहीं है, टी, टाइम, तो उसको सब्जेक्ट बना दो। सो टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, ऐसा लिख सकते हैं। ओके डन, यहाँ तक क्लियर सबको। चलो तो सपोज कर लेते हैं, अगर मुझे ये 480 डिस्टेंस कवर करना है, तब हमारी ट्रेन की स्पीड x है, तो हमें टाइम लग रहा है t1। बोलो क्लियर यहाँ पे, इतना क्लियर। क्या हमने क्या बोला, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, तो हमने टाइम को सब्जेक्ट बना दिया। तो अभी सिर्फ पूरा सेंटेंस फिलअप कर दो। हमारे पास डिस्टेंस 480 है, वो 480 डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारे पास स्पीड x है, तब उसको t1 टाइम लग रहा है। ओके डन, यहाँ तक क्लियर। चलो अभी टेक्स्ट बुक में देखो दूसरी लाइन, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अभी स्पीड हम कम कर रहे हैं, तो अभी की स्पीड हमारी कौन सी होगी, सो नाउ स्पीड इज इक्वल टू एक्स थी, उसमें 8 कम कर दी, सो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, कर रहे हैं, मतलब 480 एज इट इज रहेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, फिर से t फाइंड करते हैं, फिर से t फाइंड करते हैं। तो अभी फिर से हमारे पास डिस्टेंस 480 है, तब हमारी स्पीड अभी कौन सी हो गई, x माइनस 8, तब हमें टाइम लग रहा है t2।
क्लियर। तो हमारे पास T1 भी हो गया, हमारे पास T2 भी हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या बोला, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब जब हमने स्पीड यहाँ पे घटाई तो हमारा टाइम बढ़ गया। टाइम कितना बढ़ा, 3 hours का। चलो अभी आप सिर्फ अज्यूम कर लो, शायद हम एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं T1 मतलब कि जो x स्पीड थी ना तब हमारा टाइम हो रहा था 5 hours। तो अभी यहाँ पे कितने हर्स लगेंगे उसको, 8 हर्स लगेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमें बोला हुआ है जब हमने स्पीड घटाई तो टाइम बढ़ गया कितना, 3 hours का, है ना। 3 hours का बढ़ गया। तो यहाँ पे अभी हमें 5 hours लग रहे थे तो यहाँ पे 3 और बढ़ गए, मतलब यहाँ पे अभी कितना टाइम लगेगा, 8 hours। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो, यहाँ तक क्लियर। तो अभी एक काम करते हैं, ये 3 कैसे आएगा, जब मैं 8 - 5 करूँगा तब मुझे 3 मिलेगा, यस और नो, है ना। ये अज्यूम इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन में लेना है, कब कौन सा कैसे इक्वेशन बनाना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। हमें यहाँ पे बोला हुआ है जब स्पीड हमने घटाई तो हमारा टाइम बढ़ गया, तो पहले हमारा टाइम शायद चलो अप्रोक्स यहाँ पे आप 10 भी ले सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे 13 हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, जब स्पीड घटाई तो 3 hours बढ़ गए, बस वही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने 5 अज्यूम किया तो यहाँ पे 8 हुआ। तो बेटा 8 - 5 करेंगे तब हमें 3 मिलेगा ना। तो 8 मतलब कि क्या, T2, और 5 मतलब कि क्या, T1। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला T2 - T1 = 3। लेकिन T2 क्या है हमारे पास, 480/x - 8 माइनस T1 हमारे पास कौन सा है, 480/x = 3। बोलो यहाँ तक क्लियर। ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ रफ बोला हुआ है आपको, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यही लिखना है। लेकिन कब T1 - T2 लिखेंगे, कब T2 - T1 लिखेंगे, तो आपको ऐसे पता करना है, जो हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। अगर आपका ऐसा बोला हो कि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, स्पीड हमारी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा, तो शायद यहाँ पे चलो 8 हो रहा है तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, तब 8 - 5 हमें 3 मिलेगा, तब हम T1 - T2 3 लिखेंगे। लेकिन अभी हमने स्पीड कम की है तो टाइम बढ़ गया है, तो यहाँ पे 5 hours लगता है तो शायद यहाँ पे 8 hours लगेंगे। तो 3 हम कैसे मिलेगा हमें, 8 - 5 करके, और 8 यानी T2 और 5 यानी T1 यानी T2 - T1। बोलो क्लियर। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करना है। 480 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1/x - 8 - 1/x = 3। अभी यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो, सो 480 एज इट इज़। अगर एलसीएम हमारा कौन सा होगा, x × x - 8, तो x यहाँ पे क्रॉस में चला जाएगा, माइनस ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे क्रॉस में चला जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, = 3। ओके, सो 480, चलो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, x - +8 अपॉन, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ, x इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x × x x² - 8x = 3, है ना। चलो यहाँ पे x कट, तो ये अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, 0 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 8 4 ज़ा 32 + 6 38। ओके, चलो ये जो डिनोमिनेटर में इसको सामने लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 3 × x² 3x² - 3 8 ज़ा 24x। चलो इसको सामने ले लेते हैं, सो 3x² - 24x, ये प्लस है सामने जाएगा तो -3840 = 0। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। लेकिन एक स्टेप ज़्यादा करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x² - 8x माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा, और 0 तो है ही, = 0। अभी 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, सो x² - 8x -1280 = 0। बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। बोलो पता चला सबको 100%। फिर से बोलता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम स्पीड की बात है तो आपको यही करना है। स्पीड एज्यूम कर लो x,
टोटल डिस्टेंस हमें बोला हुआ है 480, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन टाइम को सब्जेक्ट बना दो तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो चलो डिस्टेंस हमारे पास है, उस वक्त हमारी स्पीड यहाँ पे एक्स है, सपोज कर लिया t1 टाइम लग रहा है। अभी हमने स्पीड घटाई तो अभी हमारी स्पीड कौन सी हो गई, x-8। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हम सेम कवर कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा। तो अभी हमने स्पीड घटाई तो टाइम कौन सा हो गया, t2। लेकिन बोला हुआ है अगर स्पीड घटी तो टाइम बढ़ गया, कितना, 3 आवर्स के लिए। तो हमने अज्यूम कर लिया अगर ये 5 लगता होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 - 5 हमें क्या मिलेगा, 3, यानी t2 - t1 हमें 3 मिलेगा। तो वो पुट किया, t2 की वैल्यू हमें पता है, t1 की वैल्यू पता है, अभी उसको सॉल्व कर दिया। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला। ये मोस्ट IMP वाला सम है बेटा ऐसा, ओके क्लियर ना। तो ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं, ओके। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, डन, क्लियर, थैंक यू।